ओ खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, हर पल खुशी में बिता लो, हर पल खुशी में बिता लो। हर आत्मा संतान प्रभु की, सबको अपना बना लो, सबको अपना बना लो। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, हर पल खुशी में बिता लो, हर पल खुशी में बिता लो। हर आत्मा संतान प्रभु की, सबको अपना बना लो, सबको अपना बना लो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो, इसलिए अब सबको सद्मार्ग दिखाओ। बृहस्पति की दशा मतलब सतगुरु की बताई हुई दिशा मिली है तुम्हें। ये तो बाबा को दुनिया के हिसाब से शब्दों का उपयोग करना होता है। वास्तव में परम सद्गुरु परमात्मा के द्वारा जो दिशा तुम्हें मिली है, वो अविनाशी सुख की दिशा मिली है। उस दिशा की ओर सबको ले जाओ। हाँ, मतलब चंद लोगों से ही संबंध बनाकर मत रखो, सबसे संबंध बनाओ। बड़े पुण्य कर्मों से जीवन ये पाया, इसको न यूं ही गवा दे न तुम, इसको न यूं ही गवा दे न तुम। श्रेष्ठ विचारों से हर मन है खिलता, शुभ भावों को दिल बसा ले न तुम, शुभ भावों को दिल बसा ले न तुम। है ना भाई? अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? देखो, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, तो देह के सब संबंधों को त्याग का मतलब क्या हुआ कि नाते रिश्तेदार को छोड़कर घर से बाहर भाग जाना, ऐसा है क्या? नहीं। देह के जो संबंध हैं उसे आत्मिक संबंध में परिवर्तित करना। ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। मतलब वो बच्चे परम सद्गुरु बाप के समान सबको सच्ची दिशा दिखाते हैं। हाँ, उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। क्यों? क्योंकि वो अपार सुख में रहते हैं, क्योंकि उनका संबंध सुख के सागर परमात्मा से हो जाता है। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। हाँ, बाकी दुनिया वालों की तो पल पल में खुशी गुम होती है। अभी थोड़ी देर और अभी अभी इतने दुखी हो जाएंगे जो उनको दुख से छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो एक दूजे से मिलकर सत्य पे चलकर
स्वर्णिम दुनिया बना लोगे तुम, स्वर्णिम दुनिया बना लोगे तुम। बुद्धि में अपने सद्ज्ञान भरकर प्यारे प्रभु को पालोगे तुम, प्यारे प्रभु को पालोगे तुम। आप लोग गीत गाते हो ना भाई, ओम नमो शिवाय। तो उस शिव परमात्मा को पाने की जो विधि है वो मुरली में सुनाई जाती है, और मुरली सुनाते कौन है? वही परमात्मा। भाई लौकिक में भी तो एक बाप अपने बच्चे से स्वयं मिलता है और स्वयं का परिचय बाप ही बच्चे को देता है कि देखो देखो बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाकी बच्चा थोड़ी पहचानता है, वो तो बाप को स्वयं परिचय देना होता है ना भाई, लौकिक में भी। तो ऐसे ही शिव बाबा भी आकर हम बच्चों को कहते हैं ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी ओम नमः शिवाय के गीत में। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इनको ही फिर गुरुवार भी कहा जाता है। ना सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कलकत्ते का, बंगाल का, कि बंगाल में तो बहुत मानते हैं सतगुरुवार को। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। गाया जाता है ना भाई, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। हाँ, बीज ठहरा तो पति भी ठहरा भाई। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे ना, क्योंकि उसी बीज से पूरे वृक्ष की उत्पत्ति होती है ना भाई। तो उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, इनका बीज फिर ऊपर में है। हाँ, उनको ऊपर वाला कहते हैं ना भाई। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है ना भाई। अभी हम इतने अच्छे से कर्मेंद्रियों पर शासन कर लेते हैं, जो फिर 21 जन्म तक ये कर्मेंद्रियां हमें धोखा नहीं देती हैं। तो बहुत अच्छे से समझना। देखो, बहुत लोग इस ज्ञान को समझने के लिए आगे नहीं आते। बोलते हैं अरे हमको फुर्सत नहीं है। हाँ, तो हम उन्हें कहते हैं कि गम में डूब जाओगे, गम में डूब जाओगे, तब बताना गम में डूब जाओगे, तब बताना आंसुओं की बारिश होगी, आंसुओं की बारिश होगी, तब बताना गम में डूब जाओगे। है ना भाई। अभी तुम नहीं आ रहे हो, जब बहुत दुख में जब डूब जाओगे तब बताना। क्यों? क्योंकि कलयुग को कहा ही जाता है विनाशी दुख धाम, और सतयुग को कहा जाता है अविनाशी सुख धाम। अभी तो दुख धाम का विनाश होना है। लेकिन अभी लोग इस दुख धाम के विनाश की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो शान व शौकत का अभी तो मजा ले रहे हो, शान व शौकत का अभी तो मजा ले रहे हो, शान छूट जाएगी,
शान छूट जाएगी, तब बताना गम में डूब जाओगी, तब बताना आंसुओं की बारिश होगी, आंसुओं की बारिश होगी, तब बताना गम में डूब जाओगी। तो अभी देखो, दुख धाम का विनाश होना है, ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, अभी तो शानो शौकत में लगे हैं, सुख धाम की स्थापना हो रही है, सुख धाम अविनाशी है, ये बात अभी नहीं सुन पा रहे हैं लोग। आधा कल्प चलता है सुखधाम। भाई क्यों चलता है? क्योंकि अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है। क्यों? क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है और जानने के लिए आगे भी नहीं आते हैं। उन्हें रिश्ते नातों से फुर्सत ही नहीं है, रिश्ते नातों से ही दिल लगा बैठे हैं। तो रिश्ते नातों में अभी तो दिल लगा रहे हो, रिश्ते नातों में अभी तो दिल लगा रहे हो, रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, तब बताना रिश्ते टूट जाएंगे, तब बताना गम में डूब जाओगे, तब बताना आंसुओं की बारिश होगी, आंसुओं की बारिश होगी, तब बताना गम में डूब जाओगे। हाँ भाई, उस समय बता देना, उस समय हम आपको ये ज्ञान बता देंगे बड़े प्यार से, रिश्ते नाते जब आपके टूट जाएंगे। हाँ, अभी तो रिश्ते नातों में दिल लगा रहे हो, अभी रिश्तों को सुधारने जो प्यारा बाबा आया है उससे दिल नहीं लगा रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही हैं, काहे के लिए? नई और पुरानी दुनिया के बीच में यह ज्ञान देते हैं। काहे के लिए देते हैं भाई? सतयुग की स्थापना के लिए। बस फिर जब स्थापना हो जाती है फिर यह प्राय लोप हो जाता है। भाई जैसे आप जो है पहली क्लास में जो पढ़ते हो, फिर दूसरी में पढ़ते हो, फिर उसके बाद तो वो ज्ञान लोप हो जाता है ना आपका। पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में जो जो पढ़ते हो फिर वो चरित्र में उतर आता है। ऐसी कई कहानियाँ आपने छोटेपन में पढ़ी होंगी जो हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। निर्माण हो गया उसके बाद उन कहानियों की ज़रूरत ही नहीं है। उसी प्रकार जब सतयुग बन जाता है तो ये ज्ञान लोप हो जाता है। कई लोग कहते हैं भाई ये ज्ञान क्यों लोप हो जाता है? तो क्लियर हो गया ना भाई आपके बुद्धि में। देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई का मज़ा ही ना आए, वहाँ तो बढ़िया सुख का आनंद लेते हैं। हाँ, अभी तो तुमको ख्याल होता है ना क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी, परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह देखो, तुम बच्चे जानते हो, यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। हाँ, क्यों नहीं होंगी? क्योंकि देह दुनिया की खुशी में सब लगे हुए हैं, देह, दौलत और दुनिया। देह दुनिया की खुशी में तो अभी तुम लगे हो, देह दुनिया की खुशी में तो अभी तुम लगे हो, देह छूट जाएगी
तब बताना देह छूट जाएगी। हाँ भाई, अब बताओ, जब देह छूट जाएगी तब कैसे बताओगे? लेकिन हम तैयार हैं तब भी तुम्हें बताने के लिए। क्यों? क्योंकि हम भी फरिश्ते बन जाएंगे, हम देह को छोड़कर तुम्हारी सेवा करेंगे। हाँ, हमने ये ठाना है कि तुम्हें मूल वतन ले जाना है और सतयुग का ज्ञान बताना है। अब तुम पुरुषार्थ करके सतयुग में आओ या ना आओ। हाँ, अब गम में डूबोगे तब बताना भाई हमको। है ना भाई? तो बहुत अच्छी बात समझने की है, जो कोई शास्त्रों में यह बातें लिखी हुई नहीं है। शास्त्रों में नहीं लिखी है, इसलिए ये बात किसी को समझ में नहीं आती है कि भाई हम आत्मा अशुल शांति धाम की रहवासी है, अविनाशी है, कब विनाश को नहीं पाते हैं। है ना भाई? ऊपर से हम आए थे। हाँ, तो हम गीत गाते हैं ना भाई कि उड़कर फरिश्ते चला जा वतन में, बाबा करते हैं इंतजार। रूहानी वतन में पहुंचकर शिव से कर ले कर ले कर ले तू प्यार, कर ले कर ले कर ले तू प्यार। तो भैया ये चक्र तो फिरना ही है। इसलिए अब जो बाबा आया है तो बाबा का ज्ञान सुनकर, बाबा से बुद्धि लगाकर बाबा के साथ संबंध बना लो, क्योंकि मूल वतन का झाड़ भी है, सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। हाँ, कि कब विनाश को पाते हैं वह समझते हैं, बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। इसलिए वो क्या कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, ऐसा बोल देते हैं। है ना भाई? तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा राज है कि ऐसा कोई पानी केरा बुदबुदा नहीं होता जो पानी में ही मिल जाए। आत्मा तो अविनाशी है ना, जिसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। अब भाई एक बच्चा जन्म से ही अंधा पैदा हुआ तो भाई उसने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया? उस आत्मा ने कुदृष्टि पिछले जन्म में रखी होगी तो इस जन्म में अंधा पैदा हुआ। हाँ भाई, अपने कानों से जो है दिन रात इसकी निंदा उसकी चारी सुनने वाला फिर नेक्स्ट जन्म में बहरा भी हो सकता है भाई। बड़ी गहरी बात समझने की है। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही सारा पार्ट नूंदा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं, चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। स्वास्तिका लगाते हैं लेकिन उसके बारे में समझते थोड़ी है, कहते हैं बस शुभ चिन्ह है या गणेश जी का प्रतीक है, ऐसा बोल देते हैं। किसी से भी पूछो आप, हमने तो हजारों लाखों से पूछा होगा स्वास्तिका चिन्ह बना के कि बताओ भाई इसके बारे में क्या जानते हो। वो पूजा स्थान पर बनाते हैं और उसमें तिलक विलक सब लगाएंगे। हाँ, लेकिन समझते थोड़ी है। बाप ने समझाया है, मुख्य धर्म है और शास्त्र है 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, ना वहाँ कोई धर्मशास्त्र होता। यह सब द्वापर से शुरू होता है। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा भाई, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। संगम युग का पल ये कीमती पल है, संगम युग का पल ये कीमती पल है,
इस पल को ना गवाना, शिव को याद करना, प्यारे शिव को याद करना, है ना भाई। कुंभ संगम को कहा जाता है, यह आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। वो फिर गंगा सागर का मेला दिखाते हैं भाई। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है नहीं। अगर शास्त्रों में होता तो सब पावन बनने की विधि सीख जाते, कोई विषय विकार में ना पड़ता। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, बच्चे मामेकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। हाँ, देह के साथ जुड़े जितने धर्म हैं, किसको कहते हैं भाई बाबा? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। भाई देखो, जैसे मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं ना, बस वैसा ही देह में रहते रहते देह के सब संबंध हटाए आत्मीय संबंध स्थापित करो। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो, बार बार जांच करो कि हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। हाँ भाई, ये मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुनते सुनते भी देखो कोई कोई याद आ जाता है, कोई कर्म याद आ जाता है, कोई व्यक्ति याद आ जाता है ना भाई। हाँ, कोई दुख याद आ जाता है। नहीं, मुरली सुनते सुनते एक बाबा की याद आए और प्यार के आंसू कोरों से बह चले। हाँ, यही आंसू बाबा मोती बना देते हैं। क्यों? क्योंकि याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। हाँ, याद में रहने से देखो कितनी खुशी होती है। कई सारे गीत बनते हैं। हाँ, चिट्ठी लिखो बाबा की, हम तो लिखते रहे, हमने गीत बन गया चिट्ठी लिखते लिखते। एक चिट्ठी लिखना है, बाबा को चिट्ठी लिखना है, पर सूझता नहीं कि क्या लिखूं। लिख दूं बाबा बाबा, लिख दूं मीठे बाबा, लिख दूं प्यारे बाबा, सबके दुलारे बाबा, और खत भर दूं। एक चिट्ठी लिखना है, बाबा को चिट्ठी लिखना है। तो जितना जास्ती याद करेंगे भाई उतनी कट निकलती जाएगी, खुशी भी कम नहीं होगी। और अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी और खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। देखो, आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है ना भाई। तो अब आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तो अब सतो बनाने में मेहनत करनी पड़े ना, बाबा को याद करना पड़े। सतो कैसे बनेगी? जब सत्य बाप को याद करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। हाँ, जब सत्य बाप को याद करेंगे तभी सबका कल्याण कर पाएंगे, तब शिवम का अर्थ स्पष्ट होगा और तब फिर सुंदर दुनिया का निर्माण कर पाएंगे, तो सुंदरम का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो वही सत्यम का अर्थ क्या हुआ? सत्य बाप को याद करना। हाँ, और शिवम का अर्थ क्या हुआ भाई? कि बाबा को जब याद करेंगे तो हम विश्व का कल्याण बड़े सहजता से कर पाएंगे, और जब विश्व का कल्याण करेंगे तो सुंदर सृष्टि का निर्माण कर लेंगे। तो इसी समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता सिवाय बाप के, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है, मतलब राह भटक गए, विषय विकारों की तरफ चले गए। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, यह देवाला निकला। हाँ, बस ऐसा ही देखो, इधर उधर सट्टा मत लगाना भाई, मतलब कहीं सटना नहीं आप
किसी देह में चिपकना नहीं, किसी देहधारी को याद करना नहीं। भाई देह से चिपकना मतलब देहधारी को बुद्धि से याद करना। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। और यहाँ बाबा कौन सा दान ले रहे हैं भाई? आपके विष का दान ले रहे हैं। उसी को फिर भक्ति मार्ग में दिखा दिया कि शंकर जी ने सारा विष जितना समुद्र मंथन से निकला वो सारा विष गले में रख लिया, ऐसा कहते हैं बस भक्ति मार्ग में। अब वो समुद्र मंथन क्या है? वो बाबा के ज्ञान का मंथन, ज्ञान सागर बाबा के ज्ञान का मंथन। हाँ, फिर देखो आपको याद रूपी अमृत मिलेगा ज्ञान का मंथन करने से। तब फिर आप गाते हो ना, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं। है ना भाई? तो तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न और हम पापी कपटी हैं, ऐसा गाते हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। भाई ये राहु कौन? राह किसने भटकाई? पूछते हो ना भाई, कहाँ से राह भटके थे हम? उस गीत में है ना, तू प्यार का सागर है वाले गीत में, तो कहाँ से राह भटके? यही देह के भान में आ गए। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है ना भाई, तो बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते, सब हिंदू धर्म कह देते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहाँ भी जाकर समझा सकते हो। भाई ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वो तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। हम में तुम में खड़क खम्भ में, कितनी भैया गलत बात हो गई, सोचो। हाँ, सर्वत्र व्याप्त रहेगा तो भाई ये काले कारनामे कैसे होंगे? सोचो, सर्वत्र व्याप्त होता तो ये काले कारनामे बंद हो जाते ना। भाई वो तो बेहद के बाप है ना, बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। हाँ भाई, कैसे? वो तो चैतन्य है ना। आप कहते हो सत्य चित आनंद स्वरूप, तो वो सत्य है, चैतन्य है, तो चैतन्य निर्जीव चीज़ में कैसे रहेगा भाई? आपने रोबोट बना लिया तो क्या उसके अंदर भावना है क्या? वो तो इलेक्ट्रिक से चल रहा है, चैतन्यता है उस रोबोट में? सोचो, तो वो चैतन्य परमात्मा कैसे कण कण में व्याप्त होगा? भाई शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव। वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, यह बेहद का यज्ञ है। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। पुरानी दुनिया कहा ना भाई? हाँ, पुरानी मतलब विषय विकारों से ग्रसित जो मनुष्य आत्माएं हैं, सबके शरीर नष्ट हो जाएंगे पक्के में। बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। आत्माओं को पावन बनाकर फिर परम धाम ले जाते हैं ना बाबा। बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। कब? जब तुम पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, तो नरक का जरूर विनाश चाहिए। भाई कहते हैं ना, राजस्व अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। घोड़ा कौन? वास्तव में है तुम्हारा यह शरीर, इसे रथ कहते हैं। कहते हैं ना भाई, कहाँ चल दिए घोड़े पे सवार होकर, ऐसा कहते हैं ना भाई, कई बार ऐसा कहने में आता है।
तो एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। हाँ, अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए। हाँ, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बहुत बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं, अब यहाँ तो दान करने की बात ही नहीं है, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। हाँ, वह है जिस्मानी यात्राएं, और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फ़ायदा कुछ भी नहीं, धन खर्च होता है, तन थक जाता है और मन भ्रमित हो जाता है। हाँ, और जन से भी बहुत हानि होती है। कई देखो तीर्थ करने जाते हैं, भीड़ भाड़ में दब के ख़त्म हो जाते हैं। तो गीत में भी है ना कि चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी भाई हमने। हाँ, कहाँ कहाँ मनुष्य जाते जरूर है। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं, तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। हाँ, ज्ञान गंगा मतलब कोई नारी शरीर की बात नहीं है। सब आत्माएं जो भी ज्ञान धारण की हैं, चाहे वो छोटा बच्चा भी क्यों ना हो भाई, कोई गृहस्थ माता भी क्यों ना हो, बाबा ने समझाया है सद्गुरु तो एक ही है, सर्व का सद्गति दाता सिवाय एक सद्गुरु के और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। सब चेले हैं, सद्गुरु केवल एक परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सद्गति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, फिर तुम पुजारी दुखी बन जाते हो। यह भी अभी पता पड़ा है कि अरे हम पुजारी बने बैठे या दुखी होकर। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे, माने उल्टे मार्ग में है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। वास्तव में वो काम मार्ग है, विषय वासना के मार्ग में चले जाते हैं, देह की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनकी भी निशानियां हैं, जाकर देखो जगन्नाथ मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है। देखो भाई 12 तारीख को आपने रथ यात्रा मनाई ना, 12 जुलाई को आपने रथ यात्रा मनाई। तो रथ यात्रा मतलब इस शरीर रूपी रथ में बैठकर परम धाम की यात्रा करना। कौन करेगी भाई? आत्मा करेगी परम धाम की यात्रा। और कहाँ जाएगी? प्यारे बाबा के पास याद करते हुए परम धाम जाएगी। तो रथ यात्रा कहते हैं। बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, देखो वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में, और वहाँ ही रथ यात्रा निकालते हैं। हाँ, उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है। भिकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे। अब रथ यात्रा में भी जाते हैं तो कितनों की दृष्टि खराब होती है भाई, ये तो सब जानते हैं। तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे भाई, उसमें दिखा दिया है देवी देवताओं को वाम मार्ग में जाते हुए। हाँ, ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। तो देखो कितना अंतर हो गया। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं। जगन्नाथ कहते हैं, मतलब जगत के नाथ। कहाँ बैठे हैं? जगन्नाथपुरी में बैठे हैं कहते हैं, और वहाँ ही गंदे चित्र दिखाए हैं। तो वहाँ बाबा देखो गंदे चित्र बताए, मतलब पर मनुष्य आत्मा, देव आत्मा जब गंदी हो जाती है, विषय विकारों में फंस जाती है, तब जगत के नाथ धरती पर आते हैं। और माउंट आबू में देखो नीचे तपस्या और ऊपर स्वर्ग दिखाया है, तो अंतर हो गया ना भाई। जगन्नाथपुरी मंदिर में देवी देवताओं के गंदे चित्र दिखाए हैं, और माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर स्वर्ग है, नीचे तपस्या में बैठे हैं।
है ना भाई। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं। इसका मतलब माउंट आबू की धरती पर परमात्मा आते हैं। हाँ, बाकी तो सब जगह यादगार है। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो कि आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और सुंदर मेला लग गया जब सद्गुरु मिला दलाल। तो भाई जब सद्गुरु मिलते हैं तो मुलाकातों का दौर चल पड़ता है। ओ मुलाकातों का दौर चल रहा है, मीठी बातों का दौर चल रहा है, मीठे बाबा से, प्यारे बाबा से, ओ मीठे बाबा से, प्यारे बाबा से। तो तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो, मुलाकात करते हो। ओ तुमसे मिलने का मौसम आ गया, दिल के खिलने का मौसम आ गया, संग में चलने का मौसम आ गया, वतन चलने का मौसम आ गया। ऐसे कितने सारे गीत बनवाए भाई बाबा ने। तो आकर मिलते हैं बाबा। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना भाई। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते ही नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया, बस। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? अभी तुम जानते हो। हाँ, इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना भाई। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल, पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हो। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे? अपने स्वभाव, संस्कार, रहन सहन सबकी जांच करो। अपने विचार, अपने व्यवहार सबकी जांच करोगे तो मालूम पड़ेगा कि इस समय शरीर छोड़ देंगे तो क्या पद पाएंगे। हाँ भाई, सर पर मोह का ताज रखकर सुख शांति के लिए मोहताज हो रहे हो। हाँ, और अपना अलग दल बनाकर और विकारों के दलदल में फंसकर चैन की जिंदगी और आनंद के साज खो रहे हो। सृष्टि चक्र के राज से अनजान होकर हर बात पर नाराज हो रहे हो। परिणाम ये है कि हमेशा देह दुनिया दौलत के लिए पल पल पग पग पर रो रहे हो। अज्ञान अंधेरे में दुनिया को भटका कर खुद भी परेशान हो रहे हो। भाई अब क्या करें? अब पहचानो स्वयं को और स्वयं के निज धाम को। याद करो राम के साथ बिताए सुकून आराम को। अखुट शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता से भरे हो तुम। असीम गुणों, अदम्य शक्तियों से सजे हो तुम। कितने दिव्य, अलौकिक, महान हो तुम। पारलौकिक परमपिता परमात्मा की अमर संतान हो तुम। ऐसा जब पहचानोगे तो रोना बंद हो जाएगा। है ना भाई? तो हर एक समझ सकते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है, वह देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं ना भाई। फिर मनुष्य समझते हैं यह तो भगत आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोट बुक रखो, चार्ट नोट करो और ठगी मत करो स्वयं से। हाँ, कि भाई हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे।
मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाशी नहीं होंगे तो ऊंच पद फिर कैसे पाएंगे? फिर सजाएं खानी पड़ेगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा, और मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम का? धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, यह पुरुषार्थ करना है। हाँ, नहीं तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी भाई। इसलिए देखो, बहुत संभल के रहना है, बहुत संभल के। हाँ, रामायण में दिखाया है शूर्पणखा वगैरह, तो बहुत संभल के रहना। देखो रामायण में दिखाया है, राम के पास जाती है शूर्पणखा बड़ा खूबसूरत बन के, तो राम कहते लक्ष्मण के पास जाओ, फिर लक्ष्मण नाक कान काट देते। ये सब दिखाया है, तो बड़ी गहरी बात समझने की है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था, याद है? अब खाओ सजा। हाँ, बहुत जो है चालाकी करते हैं बच्चे बहुत सारे। हाँ, फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। सोचो, पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कड़ मिला, उससे क्या फ़ायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। तो अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं ना, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई बिरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना भाई। अब मम्मा का तो दिखाया है ना भाई, है ना? गरीब घर से आई थी मम्मा और देखो लक्ष्मी बन गई। तो अगर धन नहीं तो तन मन तो है ना। उनको शर्राब भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो? बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हम आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते देखो मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। हाँ, अब कोई आत्मा का ज्ञान उठाता ही नहीं है। तुम बैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो या मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। भाई शरीर भी खराब होगा, रिश्ते नाते भी नाराज होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हमें पुरुषार्थ में लगे रहना है। हाँ, खूब मुरली सुनना है। जितनी ज़्यादा मुरली सुनेंगे उतना ही नशा चढ़ेगा, उतनी शक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सर्वशक्तिमान प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की मुरली है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ भाई देखो, बहुत गहरी गहरी बात सुननी समझने की है। देखो हमने अपने संकल्पों की हमने रखी सावधानी, अब जीवन बन गया हमारा शमशानी। तो हर मुश्किल में हो गई आसानी, दुनिया अब हो चुकी वीरानी, हमारे नयन हो गए नूरे नूरानी। हमारी दृष्टि न रही अब जिस्मानी, हमारे हर ख्यालात अब हुए रूहानी। दे दुनिया दौलत रिश्ते नाते संबंध संपर्क नाम मान शान सब की सब बंद हुई कहानी, अब तो अपना आंचल हो गया आसमानी। भाई ये कैसे हुआ भाई? बस हमने परमपिता परमात्मा से सुनी अपनी आत्म कहानी, ना करनी पड़ी कोई हमें कुर्बानी,
ना मन में रह गई अब कोई ग्लानि, ना बुद्धि में बची अब कोई हैरानी, ना संस्कार रहे अब कोई शैतानी, भगवान की श्रीमत पर चले ना कि कोई मनमानी। तो फिर प्राप्ति क्या हुई भाई? प्राप्ति हुई क्या? देखो, चित्त में चेतनता, वाणी में मधुरता, मन में शीतलता, विवेक में स्थिरता, दिल में उदारता, कर्म में कुशलता, दृष्टि में पवित्रता, विचारों में सत्यता, सब में आत्मीयता से खिल गई जिंदगानी और अब बन रहा है स्वर्णिम अपना जहानी। तो भाई ऐसी अवस्था अपनी बनानी है। हाँ, तो धारणा के लिए सार क्या उठाना है कि अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है, अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है। और देखो बड़ी गजब की बात है, आज हम अपनी डायरी लेकर बैठे हैं और उसमें सारे अनुभव लिखे हैं, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है, बाबा की याद करना है, विचार सागर मंथन करना है। दूसरी पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। वो हम गीत गाते हैं ना भाई, मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम, ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान, है ना भाई। तो सच्चा सच्चा व्यापार करना है, अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है, निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। बहुत अच्छे से समझना पूरी पूरी पॉइंट को भाई, जल्दबाजी नहीं करना, बहुत धैर्यता से, चित्त में चेतनता, वाणी में मधुरता, मन में शीतलता लाना। अच्छा भाई, फिर वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। हाँ, बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत क्या है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनते हैं, ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे, है ना भाई। हाँ, स्लोगन भी बहुत गजब का है। देखो, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। हाँ, तो ईश्वर की सेवा में सब कुछ अर्पण हो जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए, मेरा जीवन दर्पण बन जाए, है ना भाई। देखो बाबा कितना मीठा, हर शब्द में गीत बनवा दिया है बाबा ने। और जो भी बोलो संगीत में बोलो, क्योंकि ये मुरली ही, मुरली का अर्थ ही है 7 सुरों वाली संगीतमय मुरली। हाँ, मुरली से गीत बजता है, तो इसलिए देखो बाबा गीतों वाली मुरली बनवा दिए हैं। पूरी मुरली में बीच बीच में कितने सारे गीत गवा दिए भाई आज बाबा ने। वाकई में कमाल है बाबा की, और कमाल है आप बाबा के बच्चों की। ये मुरली खूब सुनना, कई बार सुनना और सबको भेजना। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।